ॐ नमो अरिहन्ताण ॐ नमो सिद्धाण ॐ नमो वायरि ॐ नमो वचायन नमो लोये सहुण एसो पंच नमो एसो पंच नमोकारो सब पाप नाशो मंगलानंच सर्वेशे परमं हवै मंगलानंच सर्वेशे परमं हवै मंगलम्। दानान शेठं अभेपयानं सत्ये सुवर्णवज्रं वयन्ति तवेषु उत्तमं वम्बचेरम् लोगोत्तमे समने नायपुते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम जिन में ऊंचा नाम जिनका जग में दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम जिनका जग में ऊंचा हम जिनका जग में ऊंचा सबसे पहले शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, संग गौरव पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महासरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। शत वंदन शत वंदन शत वंदन। श्री ओजस्वी मुनि जी उपस्थित, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए
कुछ कहूँ उससे पहले गीत की कुछ पंक्तियाँ हम सभी मिलकर गुनगुनाने का भाव रखेंगे। होता है आनंद प्रभु की वाणी से, होता है आनंद प्रभु की, होता है आनंद प्रभु की वाणी से, होता है आनंद प्रभु की वाणी। मिटते मन की खोट खटाई, मिटते मन की खोट, निंदा चुगली झूठ बुराई, निंदा चुगली झूठ बुराई, छटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, छटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, होता है आनंद प्रभु की वाणी से, होता है आनंद प्रभु की वाणी। धर्म ध्यान में मन ढल जाए, धर्म ध्यान में मन ढल, क्लेश निकट नहीं आने पाए, क्लेश निकट नहीं आने पाए, टल जाए दुख छंद प्रभु की वाणी से, टल जाए दुख छंद प्रभु की वाणी से, होता है आनंद प्रभु की वाणी से, होता है आनंद प्रभु की। सत्यशील में मन ढलता है, सत्यशील में मन ढल, कभी नहीं उल्टा चलता है, कभी नहीं उल्टा चलता है, बने नहीं स्वच्छंद प्रभु की वाणी से, बने नहीं स्वच्छंद प्रभु की वाणी से, होता है आनंद प्रभु की वाणी से, होता है आनंद प्रभु की वाणी। धर्म लगता है प्यारा प्यारा, धर्म लगता है प्यारा प्यारा, फिर पापों की बहती धारा, फिर पापों की बहती धारा, हो जाता बंद प्रभु की वाणी से, हो जाता बंद प्रभु की वाणी से, होता है आनंद प्रभु की से, होता है आनंद प्रभु की वाणी। सम्यक दर्शन मिले उजाला, सम्यक दर्शन मिले उजाला, हो जाता सब ढंग निराला, हो जाता सब ढंग निराला,
कटे मोह के फंद प्रभु की वाणी से, कटे मोह के फंद प्रभु की वाणी से। होता है आनंद प्रभु की वाणी से। होता है आनंद प्रभु के। मिले ज्ञान के सच्चे मोती, मिले ज्ञान के सच्चे, मिले ज्ञान के सच्चे मोती, मिले ज्ञान के सच्चे मोती। जीवन में है जगमग होती, जीवन में है जगमग होती। होता तेज अमंद प्रभु की वाणी से, होता तेज अमंद प्रभु की वाणी से। होता है आनंद प्रभु की वाणी से। होता है आनंद प्रभु की वाणी से। होता है आनंद प्रभु की वाणी से। अगर इन लाइनों, ये जो शब्द है, ये जो पहली लाइन है, होता है आनंद प्रभु की वाणी से, और प्रभु की वाणी से वो आनंद होता है। प्रभु की वाणी से सुनने से जीवन के अंदर वो आनंद आता है जो आनंद हमारे को संसार में रहकर नहीं आता। अरे जिसको एक बार परमात्मा की वाणी में, सद्गुरु की वाणी में, वितराग प्रभु की वाणी में जिसको एक बार आनंद आ गया, तो उसके आगे संसारिक जितने भी सुख है, जो भी आनंद है, वो सब के सब क्या है? वो सब के सब फीके हैं, उसके सामने कुछ नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान परमात्मा प्रभु की वाणी सुनने से, भगवान की वाणी, परमात्मा की वाणी, सद्गुरु की वाणी, प्रभु की वाणी सुनने से जो सुख और शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो किसी भी अन्य सांसारिक वस्तु में, वो अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु से प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि भगवान की वाणी में, वितराग की वाणी में, परमात्मा की वाणी में सत्य छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? भगवान की जो वाणी है, उस वाणी में क्या है? उस वाणी के अंदर सत्य है। भगवान की वाणी के अंदर सच्चाई है। क्या है? सच्चाई है, सत्य है। भगवान की वाणी के अंदर करुणा है। भगवान की वाणी के अंदर मैत्री भाव है। और ज्ञान के अमृत का क्या है? ज्ञान के अमृत का अनुभव है। किसका अनुभव है? ज्ञान के, क्योंकि उनके पास क्या है? अनंत ज्ञान है उनके पास। किनके पास? परमात्मा के पास, प्रभु के पास, वितराग के पास अनंत ज्ञान है। वो अनंत ज्ञान के लब्धिधारी है। तो ज्ञान के अमृत का उनके पास क्या है? अनुभव है। उनके पास अनुभव होता है, जो हमें आंतरिक सुख, जो अंदर का जो सुख है,
अंदर का जो सुकून है, अंदर का जो आनंद है, जो हमें आंतरिक सुख और सच्चे आनंद का क्या कराती है, अनुभव कराते हैं। क्या कराते हैं? अनुभव कराते हैं। देखिए, जब कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में, इस जीवन में, तो जीवन है भैया, इस जीवन के अंदर सुख भी है और इस जीवन के अंदर दुख भी है। इसी का नाम तो क्या है? इसी का नाम तो जीवन है, इसी का नाम तो जिंदगी है। तो व्यक्ति के जीवन के अंदर सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। ये दोनों ही चीज जीवन के अंदर आती है। तो जीवन में अत्यधिक दुख और संकट, परेशानियों से जब आदमी, व्यक्ति क्या हो जाता है? घिर जाता है। जीवन में जब कोई संकट आता है, कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो अत्यधिक चारों तरफ से जब आदमी किससे घिर जाता है? जब दुख से, संकट से घिर जाता है, तो उसे कोई संसार की चीज उसे शांति नहीं दे सकती। क्या नहीं दे सकती? संसार की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? संसार की बात कर रहा हूं, इस जगत की बात कर रहा हूं, दुनिया की बात कर रहा हूं कि कोई भी संसार की कोई भी वस्तु, सांसारिक वस्तु उस व्यक्ति को सुकून नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती, शांति का अनुभव नहीं करा सकती, आनंद का अनुभव नहीं करा सकती। लेकिन जब हम किसी परमात्मा की, प्रभु की वाणी सुनते हैं, किसकी वाणी सुनते हैं? सद्गुरु के मुखारबिंद से परमात्मा की, भगवान की वाणी सुनते हैं। चाहे वो प्रवचन हो, चाहे वो धार्मिक बातें हो, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे वो धार्मिक आगम हो, चाहे वो धार्मिक शास्त्र हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तक क्यों ना हो, या साधु संतों का मार्गदर्शन हो। क्या हो? किसका मार्गदर्शन हो? साधु संतों का, गुरु भगवंतों का। चाहे वो साधु संतों का मार्गदर्शन हो, तो उसके हृदय में एक शांति का अनुभव होता है। जब किसी सद्गुरु का क्या मिलता है? मार्गदर्शन मिलता है। जब हम सद्गुरु की आराधना करते हैं या परमात्मा की आराधना करते हैं या कुछ अच्छी चीज अपने जीवन के अंदर लेकर आते हैं, या हम किसी अच्छी चीज का अनुसरण करते हैं, तो उसके जीवन के अंदर क्या आ जाती है? उसके जीवन के अंदर शांति आ जाती है, उसके जीवन के अंदर आनंद घटित होने लगता है। भगवान की वाणी हमें आत्म ज्ञान की ओर ले जाती है। किसकी ओर ले जाती है? भगवान की वाणी हमारे को आत्मा से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? आत्मा से जोड़ती है। यही तो प्रभाव है भगवान की वाणी का, कि हमारे को संसार से हटाकर, इस दुनिया से हटाकर किससे जोड़ती है? आत्मा से जोड़ती है। और जो एक बार अपनी आत्मा से जुड़ गया, जो एक बार अपनी आत्मा तक पहुंच गया, तो फिर वो परमात्मा तक भी पहुंच जाता है। तो भगवान की जो वाणी होती है, क्योंकि भगवान की वाणी में कोई लाग लपेट, कोई छल छलावा कुछ नहीं होता। भगवान की जो बातें हैं, भगवान के जो शब्द है, परमात्मा की जो वाणी है, उस वाणी के अंदर कोई ऐसी बात, राग की बात नहीं होती है। भगवान की वाणी में यह नहीं होता कि तुम राग करो, तुम द्वेष करो।
तुम संसार से क्या हो जाओ, तुम संसार से जुड़े रहो। भगवान की वाणी में ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान की वाणी तो बिल्कुल निर्मल होती है, भगवान की वाणी तो बिल्कुल शुद्ध होती है, भगवान की वाणी के अंदर शुद्धता होती है, पवित्रता होती है। तो जो भगवान की जो वाणी है, परमात्मा की जो वाणी है, वो हमारे को आत्म ज्ञान से जोड़कर रखती है, अपनी आत्मा से जोड़कर रखती है और हमारे विचारों को क्या कर देती है, बोलो बोलो, विचारों को क्या कर देती है? भगवान की वाणी विचारों को निर्मल कर देती है। क्या कर देती है? अगर विचारों के अंदर थोड़ा बहुत भी कुछ भी कोई भी किसी भी तरह की कोई ना कोई खटास आ जाती है, या विचारों के अंदर कोई मैल आ जाता है, या विचारों के अंदर किसी के भी प्रति कुछ भी आ जाता है, या यूं कहूं हमारे विचार जब अशुद्ध हो जाते हैं, जब विचारों के अंदर शुद्धता नहीं रहती, तो उस समय भगवान की वाणी हमारे विचारों को क्या कर देती है? शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है, निर्मल कर देती है। तो निर्मल ही तो करना है, अपने आप को क्या करना है? अपने आप को निर्मल ही तो करना है, अपने आप को शुद्ध ही तो करना है, अपने आप को पवित्र ही तो करना है। और ये पवित्रता ही हमारे जीवन का उत्थान करने वाली है। कहते हैं कि एक बार प्रभु महावीर के पास, उनके चरणों में, प्रभु महावीर के समोशरण में एक व्यक्ति आया जो अत्यधिक क्रोधित था। क्या था? क्रोधित था। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर क्रोध भरा हुआ था, क्रोध में आया और साथ में दुखी भी था। क्या था साथ में? क्रोध में था और दुखी भी था, परेशान भी था। तो इतना क्रोध उस व्यक्ति के अंदर भगवान के समोशरण में पहुंच गया, प्रभु के समीप पहुंच गया। जब भगवान के समोशरण में पहुंचा वो व्यक्ति क्रोध के अंदर, क्रोध में, तो भगवान ने उसे अपनी वाणी के माध्यम से क्या किया? समझा। क्योंकि वो तो भगवान थे, वो तो जानते थे कि ये जो व्यक्ति आया है इसके अंदर अभी क्या है? अभी इसके अंदर क्रोध है। और देखिए हमारे में और परमात्मा में इतना ही अंतर है कि अगर हमारे सामने कोई क्रोधित व्यक्ति आ जाता है, अगर उस समय हम उसको अच्छी बातें समझाए तो उसको समझे, बोलो, उसको समझ आती है। उसको हम कहे भैया क्रोध मत कर, क्या ना कर, क्रोध मत कर, तो उसको समझ नहीं आती है। हम जब समझाते हैं, आप जब समझाते हो किसी क्रोधी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति समझता नहीं है। कब समझता है वो? जब उसका क्रोध क्या हो जाता है? जब उसका क्रोध शांत हो जाता है, तो फिर व्यक्ति अपने आप ही पश्चाताप करता है। लेकिन वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, उनका तो क्या है? उनका तो अतिशय है। क्या है उनका? उनका तो अतिशय है। और ऐसा अतिशय है उनका कि भगवान के समोशरण में तो शेर और बकरी क्या करते हैं? और दोनों के अंदर क्या है? दोनों के अंदर बैर है। सांप और नेवला भगवान के समोशरण में क्या करते हैं? आते हैं। लेकिन दुश्मनी क्या हो जाती है? दुश्मनी को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि भगवान का क्या है? भगवान का अतिशय है। वो सारी की सारी दुश्मनियां भूल जाते हैं और प्रभु के चरणों में, प्रभु के समोशरण में बैठकर प्रभु की वाणी श्रवण करते हैं। तो वो
क्रोधी व्यक्ति प्रभु के समीप पहुंचता है, समोशरण में पहुंचता है, जैसे ही पहुंचा तो भगवान ने उसे अपनी वाणी के माध्यम से क्या किया, अपनी वाणी के माध्यम से उसको समझा कि क्रोध को त्याग दो। बस इतना ही कहना था। क्या कहा परमात्मा ने कि इस क्रोध को क्या कर दो, क्रोध को त्याग कर शांति के मार्ग पर चलो। बस इतना ही कहा कि क्रोध को त्याग कर शांति के मार्ग पर चलो, शांति का मार्ग अपनाओ। तो प्रभु की वाणी ने उस व्यक्ति के हृदय में शांति और आनंद का क्या कर दिया, शांति और आनंद का संचार कर दिया। शांति और आनंद का संचार हो गया, और जब शांति और आनंद का उस व्यक्ति के अंदर संचार हो गया तो उसका क्रोध स्वतः ही क्या हो गया, शांत हो गया। तो भगवान की वाणी, परमात्मा की वाणी हमें ये एहसास कराती है कि ये संसार क्या है, बोल तो दिया करो, ये संसार नश्वर है। क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान की वाणी हमारे को क्या एहसास कराती है? कभी एहसास होता है आपको? जी, कभी हुआ एहसास कि ये संसार क्या है, ये संसार नश्वर है? हाँ महाराज, हो जाता है कभी कभी, जब कोई कंधे पे बैठकर, है ना, कंधों पे बैठकर जब किधर की तरफ ले जाते हैं, संसार, है ना, शमशान की ओर ले जाते हैं महाराज, तब थोड़ा बहुत एहसास हो जाता है कि ये संसार क्या है, ये संसार नश्वर है। तो भगवान कहते हैं कि ये संसार क्या है, ये संसार नश्वर है, और हमें केवल आत्मा की आनंद की क्या करनी चाहिए, प्राप्ति करनी चाहिए। और दूसरी बात, मिटती मन की खोट खटाई, है ना, अभी सुना था ना आपने, मिटती मन की खोट खटाई, निंदा चुगली झूठ बुराई। मिटती मन की खोट कटाई, निंदा चुगली झूठ बुराई, छटते सारे गंध प्रभु की वाणी से। मन की खोट और नेगेटिव, मन की खोट ही तो है जो हमारा संसार क्या करवाती है, हमारा संसार और बढ़ा देती है। हमारे यहाँ संसार हमारे को भ्रमण कराती है। 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो हम बार बार जन्म और मरण करते रहते हैं, ये किसकी वजह है? मन की जो खोट है। अगर मन में से खोट निकल जाए, क्या निकल जाए? अगर मन के अंदर से खोट निकल जाए, अगर मन के अंदर से बुराइयां निकल जाए, बुराइयां खत्म हो जाए, मन के अंदर से अगर गंदगी निकल जाए, तो हम निर्मल हो जाए। और जो निर्मल हो गया, उसके अंदर फिर क्या आ गया? क्या आ गया उसके अंदर? धर्म आ गया। धर्म का निवास वही तो होता है जहां पर क्या होती है, जहां पर निर्मलता होती है, वहीं तो धर्म रहता है, वहीं तो धर्म ठहरता है, वहीं तो धर्म टिकता है। तो जब हम निर्मल हो जाते हैं, मन की खोट निकल जाती है, तो फिर निर्मल हो जाते हैं। जो नेगेटिव जो चीजें हैं, नेगेटिव चीजें जो अंदर हमारे मन के अंदर जो भरी हुई है, जैसे निंदा है, ये क्या है? ये नेगेटिव चीजें हैं। इनको क्या बोलते हैं? ये नेगेटिव चीजें हैं। जो निंदा है, चुगली है, झूठ है और बुराई है, ये व्यक्ति को क्या कर देती है? व्यक्ति के मन को दूषित कर देती है। कौन कर देती है? जितनी भी ये चीजें मैंने आपको बतलाई है, कौन सी? निंदा, चुगली, झूठ, है ना, जितनी भी ये बुराई है, ये बुराई हमारे मन को क्या कर देती है? हमारे मन को दूषित कर देती है। जब हमारा मन इन नकारात्मक प्रवृत्तियों से
भर जाता है, जब ये हमारे मन के अंदर ये सारी चीजें अंदर आ जाती हैं, तो हमारे विचार और कर्म दोनों, कर्म और विचार और कर्म, इन दोनों के ऊपर इनका क्या होता है, असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगर देखिए, अगर हमारे विचार सही नहीं है, क्या नहीं है, हमारे विचार, हमारी विचारधारा, हमारा मन, हमारे विचार अगर सही नहीं है तो कर्म सही होंगे, कर्म भी सही नहीं होंगे। अगर विचार हमारे सही है तो कर्म भी क्या है, कर्म भी सही होंगे। अगर हमारे विचार गलत है तो कर्म भी गलत होंगे। तो इनके ऊपर, इनका असर विचार और कर्म के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या होता है, असर होता है, असर पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान की वाणी, है ना, वहीं पर घूम फिर कर आ रहा हूं मैं आपके पास, जब हम भगवान की वाणी सुनते हैं, किसकी वाणी, जब हम परमात्मा की वाणी सुनते हैं, धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण करते हैं, किसका, धर्म का अनुसरण करते हैं, अध्यात्म का अनुसरण करते हैं, ज्ञान का अनुसरण करते हैं, तब ये सारी नकारात्मकता धीरे 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 क्या होने लग जाती है, ये छटने लग जाती है, ये धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। और देखिए, एक बर्तन को, है ना, एक बर्तन को अगर हम बार बार उस बर्तन को साफ करते हैं, है ना, करते हैं ना, बर्तन को हम क्या करते हैं, आजकल तो बर्तन वाली आती है ना, आपको करने की जरूरत नहीं होती है। तो जब हम एक बर्तन को बार बार क्या करते हैं, बार बार साफ करते हैं, या एक बर्तन बार बार साफ किया जाए तो वो बर्तन क्या हो जाता है, चमक उठता है। क्या उठता है, वो चमक उठता है, क्योंकि वो क्या है, उसकी क्या हो रही है, उसकी धुलाई हो रही है, उसकी सफाई हो रही है। जो उसके अंदर मैल था, जो उसके अंदर गंदगी थी, जो भी उसके अंदर बर्तन के अंदर लगा हुआ था, वो बार बार धोने से वो क्या हो गया, वो साफ हो गया, निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, चमक उठता है, दमक उठता है। उसी तरह, उसी प्रकार अगर हम अपने मन को नियमित रूप से, किसको, अगर हम अपने मन को नियमित रूप से प्रभु की वाणी से साफ करें, किसकी वाणी से, भगवान की वाणी से अगर हम अपने मन को साफ करें, तो नकारात्मक विचार और व्यवहार की गंदगी अपने आप क्या हो जाती है, अपने आप दूर हो जाती है, गंदगी दूर होने लग जाती है। और देखिए दूसरी बात, और देखिए ये जो सूत्र है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बातें होती है। ये जो छोटे छोटे दृष्टांत आपको दे रहा हूं मैं, ये बड़े काम के होते हैं। आपके सामने मैं गाथा बोलता रहूं और आपको समझ ना आए तो फिर कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जो आप उन चीजों से क्या हो चुके हो, उन चीजों से आप जो गुजर चुके हो, उन चीजों को आपने जो देखा है, वही चीजें, वही बातें मैं आपको दोबारा क्या करा रहा हूं, याद दिला रहा हूं। देखिए, अगर हम एक कीचड़ भरे पानी में साफ पानी, जो निर्मल पानी है, क्या है, जो साफ है पानी, जो शुद्ध है पानी, जो जल निर्मल है, शुद्ध है, अगर एक कीचड़ भरे पानी में अगर हम साफ पानी लगातार डालते रहे, कीचड़ भरे पानी में अगर हम साफ पानी लगातार क्या करते रहे, अगर डालते रहे,
तो एक समय के बाद पानी वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। बार बार अगर उसमें हम निर्मल पानी क्या करते हैं, शुद्ध पानी अगर उसके अंदर हम डालते हैं, लगातार डाल रहे हैं, तो एक समय वो भी आएगा, एक वक्त वो भी आएगा कि वो पानी क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। इसी प्रकार, इसी तरह भगवान की वाणी हमारे मन के अंदर की गंदगी को, किसकी वाणी, भगवान की वाणी। अरे भगवान की वाणी का महत्व समझिए, भगवान की वाणी का बड़ा ही महत्व होता है। और भगवान की वाणी को सुन सुनकर ऐसे ऐसे भव्य जीव इस संसार से क्या हो गए, इस संसार से पार हो गए। उनकी नैया इस भव सागर से क्या हो गई, पार हो गई। उन्होंने अपने जन्म और मरण को ही क्या कर लिया, खत्म कर लिया। ये किसके प्रभाव से, भगवान की वाणी को सुनकर उन्होंने अपने जीवन को क्या कर लिया, सार्थक हो कर लिया। लेकिन हम अभी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो भगवान की वाणी हमारे मन के अंदर की गंदगी को क्या कर देती है, धीरे धीरे साफ कर देती है, धीरे धीरे धो देती है। और इसलिए हमें भगवान की वाणी को अपने मन में क्या करना चाहिए, रमाना चाहिए। जब हमारे मन में परमात्मा की वाणी रम जाती है, क्या हो जाती है, परमात्मा की वाणी जब हमारे मन में रम जाती है तो हमारा मन पवित्र एवं क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो चर्चा आप सुन रहे हो, पांचवा जो सूत्र बतलाया है महावीर ने, परमात्मा ने, मैत्री का, वो है अनुशासन, है ना। कल किसकी बात कर रहे थे हम, अनुशासन की बात कर रहे थे। शासन के अनुकूल, किसके अनुकूल, ये शासन किसका चल रहा है, भगवान का ही तो चल रहा है, परमात्मा का ही तो चल रहा है। और परमात्मा की वाणी ही चल रही है। परमात्मा ने जो देशना दी थी वो देशना ही चल रही है, वो वाणी ही चल रही है। तो शासन के अनुकूल व्यवहार को अनुशासन कहते हैं। किसके अनुकूल, शासन के अनुकूल व्यवहार को अनुशासन कहते हैं। अपनी आत्मा के अनुकूल, या यूं समझ लीजिए, अपनी आत्मा के अनुकूल व्यवहार को अनुशासन कहते हैं। देखिए, आज कल का ये फैशन हो गया है, आज का ये फैशन हो गया है कि अनुशासन को हम बंधन की उपमा देने लगे। किसकी उपमा देने लगे, कि भैया हम बंधन में रहना नहीं चाहते। क्या नहीं रहना चाहते, हम तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और ये जो अनुशासन है, अनुशासन तो क्या है, अनुशासन तो एक बंधन है। क्या है, एक बंधन है। तो अनुशासन को हम किसकी उपमा देने लगे, बंधन की उपमा देने लगे। अनुशासन को बंधन मानकर तोड़ने का, उसको क्या करते हैं, तोड़ने का प्रयास किया जाता है, प्रयास करते हैं। देखिए, किसी को दुखी करना, क्या करना, किसी को दुख देना, किसी को दुखी करना, ये क्या है, ये हिंसा है। अरे साफ सीधी सी बात है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे, पानी पीने के बाद, है ना, पानी पीने के बाद कितनी देर में प्यास बुझती है, चलो बतलाओ, नदौन वालों। किसी को प्यास लगी है तो उसने क्या किया, पानी पीने के बाद कितनी देर में प्यास बुझती है, 1 मिनट में, 2 मिनट में,
10 सेकंड में, 5 सेकंड में बताओ, पानी पीने के बाद कितनी देर में प्यास बुझती है ना? हाँ, ये सीधा सा गणित है। क्या है? सीधा गणित है कि पानी पियो और प्यास बुझ गई। जैसे ही पानी अंदर गया तो क्या हो गई? प्यास बुझ गई। तो ये तो सीधा सा गणित है भैया, कि अगर हम किसी को दुखी करेंगे, किसी को दुख दोगे, तो इसमें क्या है? इसमें हिंसा है। इसमें क्या है? अरे किसी को मार देना ही हिंसा नहीं है, किसी को या किसी का गला दबा देना ही हिंसा नहीं है। अगर हम किसी का दिल भी दुखाते हैं, क्या करते हैं हम? अगर हम किसी का दिल भी दुखाते हैं, किसी को दुखी करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, तो समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं? हम हिंसा कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। और हिंसा करना कोई अच्छी बात, बोलो बोलो, पाप करना कोई अच्छी बात, कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, 2 शब्द आते हैं, अबॉर्शन और डिलीवरी। ये 2 शब्द हैं, अबॉर्शन और डिलीवरी। अच्छा, ये बताओ आप, इन दोनों में क्या अंतर है? अबॉर्शन में और डिलीवरी में, दोनों में क्या अंतर है? एक शब्द है अबॉर्शन और दूसरा डिलीवरी। तो डिलीवरी, अबॉर्शन होता है। अबॉर्शन क्या करता है? अबॉर्शन होता है, गर्भपात होता है, अबॉर्शन होता है। और डिलीवरी एक सुरक्षित बच्चे का जन्म। डिलीवरी का मतलब क्या है? एक सुरक्षित बच्चे का जन्म। देखिए, अगर गर्भ में रहने वाला बच्चा जो अभी का है, अभी पेट में है, अभी मां के पेट में है, अभी गर्भ में है, वो गर्भ में रहने वाला बच्चा ये सोच ले कि 9 महीने तक, कितने महीने तक? 9 महीने तक यहीं मेरे को इस बंद कोठरी के अंदर रहना पड़ेगा, मुझे ये बंधन स्वीकार नहीं है। क्या नहीं है? ये कौन सोच ले? जो बच्चा क्या है, जो बच्चा पेट में है, जो बच्चा गर्भ में है, अगर वो ये सोच ले कि भैया इस अंधेरी कोठरी में मेरे को 9 महीने रहना पड़ेगा, और ये यहां रहना मुझे क्या नहीं है, यहां मुझे रहना स्वीकार नहीं है। देखिए, यदि वो बच्चा समय अवधि होने से पहले ही, क्या होने से पहले ही? समय अवधि होने से पहले ही अपने आप को क्या कर देता है? अपने आप को गिरा देता है। क्या कर देता है? अगर समय अवधि होने से पहले ही, और आपको तो पता है कि बच्चा अगर पहले जन्म ले ले, 1-2 महीने पहले जन्म होता है किसी बच्चे का, तो बच्चा क्या होता है? कमजोर। बच्चा कमजोर होता है, 100 बीमारियां लग जाती है, बड़ी जल्दी क्या हो जाता है? वो बड़ी जल्दी बीमार हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं। तो बच्चा अगर सोचने लग जाए और बच्चा अपने आप को पहले ही क्या कर दे? पहले ही गिरा देता है, तो क्या वो संपूर्ण अंग वाला होगा? संपूर्ण अंग वाला नहीं होगा। यदि उससे पूर्व गिर जाता है तो वह सही नहीं होता। वह जीवन लीला क्या कर देता है? अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। उसकी जिंदगी को क्या हो जाता है? उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। तो ये बंधन भी उसके जीवन निर्माण में क्या बनता है? ये जो बंधन है, ये बंधन भी उसके जीवन निर्माण में क्या बनता है? सहयोगी बनता है। देखिए, एक नदी के 2 किनारे होते हैं, है ना? ये तो पता है ना आप? एक नदी के क्या होते हैं? नदी कहां पर बहती है? नदी बीच में बहती है। किसके बीच में बहती है? किनारों के बीच में नदी बहती है। तो नदी के 2 किनारे
दो किनारे होते हैं, और जो वो पानी बहता है, दो किनारों के बीच में जो नदी बहती है, जो पानी बहता है, वो पानी खेती बाड़ी के काम, किसके काम आता है? वो पानी खेती बाड़ी के काम आता है, पीने के काम आता है, नहरों के काम आता है, हरियाली के काम आता है, पीने के काम आता है। तो उस पानी को क्या दिया जाता है? जो दो किनारों के बीच में जो पानी बह रहा होता है, उस पानी को क्या दिया जाता है? उस पानी को आदर दिया जाता है। क्या दिया जाता है उसको? उस पानी को आदर दिया जाता है, उस पानी का सम्मान होता है, उस पानी का आदर होता है, उसको आदर दिया जाता है। तो यदि वो पानी दो किनारों को तोड़कर, किनको? वो जो पानी नदी जो बह रही है दो किनारों के बीच में, अगर वो ही पानी दो किनारों को तोड़कर बाहर आता है, कहाँ आता है? बाहर आता है, तो वो पानी बर्बादी का कारण भी बन जाता है। देखिए, वही पानी है, वही पानी हरियाली भी लाता है, पीने के काम भी आता है, पता नहीं किस किस काम आता है, लेकिन वही पानी जब किनारों को तोड़कर बाहर आता है तो बर्बादी का कारण बन जाता है। जब तक पानी दायरे में है, किसमें है? जब तक पानी दो किनारों के बीच में है, जब तक पानी दायरे में है, तो आपको उस पानी से बिजली भी मिल रही है। क्या मिल रही है उससे? उस पानी के द्वारा आपको बिजली भी मिल रही है, आपके निर्माण में सहयोगी भी हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि जो बंधा होता है पानी, दो किनारों के अंदर जो बंधा होता है पानी, वो पानी क्या होता है? सहयोगी। वो पानी सहयोगी होता है। यदि बांध टूट जाए, है ना, यदि बांध टूट जाए तो वही पानी तबाही लेकर आ जाता है। तो अनुशासित जल ही, जो अनुशासित जल है, जो क्या है? जो अनुशासित है, जो दो किनारों के बीच में है, अनुशासित जल है, वही उपयोग में आता है। वही पानी निर्माण कारक भी होता है, और वही पानी बर्बादी भी ला सकता है। और देखिए दूसरी बात, टेबल फैन, है ना, टेबल फैन, है ना, हो गया ना, आपके घरों में टेबल फैन लगाते हो, किस लिए लगाते हो? ठंडी हवा के लिए। जो टेबल फैन जो होते हैं, उस टेबल फैन के चारों ओर क्या करते हैं? उस टेबल फैन के चारों ओर एक जाल लगा होता है। क्या लगा होता है? एक जाल लगा होता है। कुछ तारे लगी होती है। क्यों लगी होती है वो तारे? किस लिए लगा होता है वो जाल? वो जाल इसलिए लगा होता है, वो तारे इसलिए लगे होती हैं ताकि किसी का हाथ उसके अंदर ना जाए। और इसके अतिरिक्त जब आप घर बनवाते हो, कोठी बनवाते हो, तो वायरिंग क्या करवाते हो? वायरिंग करवाते हैं। तो आप उस वायरिंग के ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर कवर होता है। क्या होता है? तारों के ऊपर क्या होता है? कवर करवाते हो, कवर लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि नंगी तारों का क्या रहता है? नंगी तारों का खतरा रहता है। आपको पता है अगर नंगी तार रहेगी तो इससे क्या हो सकता है? इससे नुकसान हो सकता है, इससे खतरा हो सकता है। देखिए, आप इन सब चीजों को, जो मैंने आपको चीजें बतलाई हैं, आप इन सब चीजों को अनुशासित रखते हो। क्या रखते हो आप? अनुशासित रखते हो, परंतु अपने मन को
अनुशासित क्यों नहीं रखते हो? सवाल ये है, बात ये है कि हम अपने मन को, सारी चीजें तो हम क्या रखते हैं, सारी चीजें तो हम अनुशासित रखते हैं, लेकिन हम अपने मन को अनुशासित क्यों नहीं रख पाते? हम अपने मन को अनुशासित क्यों नहीं रखते? क्या मन को अनुशासित रखने में जोर लगता है? क्या लगता है? क्या मन को अनुशासित रखने में जोर लगता है? आप जब कभी देखिए, आप जब कभी अपने परिवार के साथ, है ना, अपने परिवार के साथ कहीं भी जाते हो, चाहे कोई पिकनिक मनाने जाते हो, चाहे कहीं गुरुओं के क्या करने जाते हो, गुरुओं के दर्शन करने जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो अपने घर को खुला छोड़ के जाते हो या कुछ करके जाते हो? हैं? क्या लगा के जाते हो? लोक लगाकर जाते हो, ताला लगाकर जाते हो। क्यों लगाकर जाते हो? किस लिए लगाकर जाते हो? इसलिए लगाकर जाते हो जो हमारा अंदर क्या है, हमारा सामान है। अरे सामान को छोड़ो, जो अंदर क्या है, अंदर जो धन है, क्या है, अंदर जो धन है, वो धन हमारा क्या रहे, वो सामान हमारा क्या रहे, वो धन हमारा सुरक्षित रहे, वो धन हमारा सुरक्षित रहे। और उस धन को आप जब आते हो तो सुरक्षित पाते हो या नहीं पाते हो? हैं? पाते हो ना, सुरक्षित पाते हो। तो उसकी हम सुरक्षा करके गए हैं। क्या करके गए हैं हम उसकी? हम अपने घर की क्या करके गए हैं? हम अपने घर की सुरक्षा करके गए हैं, हम अपने धन की सुरक्षा करके गए हैं, हम अपनी चीजें, वस्तुओं की सुरक्षा करके गए हैं। इसलिए हम उनको सुरक्षित पाते हैं। इन सब की सुरक्षा की चिंता तो हमारे को रहती है ना? ये जो चीजें हैं, जो सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक चीजों की तो हमारे को क्या रहती है, बोलो, चिंता रहती है, नहीं रहती? इनको सुरक्षित करने की, भाई ये कैसे सुरक्षित रहे, ये कैसे सुरक्षित हो, तो अनेक चिंताएं अंदर रह जाती है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, अरे मेरे प्यारों, मेरे भक्तों, अपने आप को कब सुरक्षित करोगे? अपने आप को, ये चीजें तो आपने सुरक्षित कर ली है, लेकिन उन चीजों को आप सुरक्षित कर रहे हैं जिन चीजों को एक ना एक दिन हमने क्या करना है, एक ना एक दिन छोड़ के जाना है, त्याग के जाना है। उन चीजों की तो हम चिंता करते हैं, उनकी सुरक्षा तो करते हैं, लेकिन अपने आप की कब सुरक्षा करोगे? अपने को सुरक्षित करने का हमारे पास कोई चिंतन, बोलो कोई चिंतन होता है? नहीं होता ना। अपने आप का कोई सुरक्षित करने का कोई चिंतन नहीं होता। कब अपने आप को सुरक्षित करोगे? समय हो गया, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली, ले लो रे कोई
प्यारा शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गले। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरन दोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं करे करे, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गले गले, हो शोर मचाऊं शोर मचाऊं गले